नमस्कार, एमएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अच्छी अंसारी। आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम। राहुल गांधी सोचते हैं देश के सब लोग बेवकूफ, अरविंद केजरीवाल। पत्रकार के सवाल पूछने पर तिल मिलाए राहुल गांधी, कहा हवा निकल गई। राहुल गांधी नहीं लड़ पाएंगे 2024 और 2029 का लोकसभा चुनाव, ये है अंतिम विकल्प। आइए देखते हैं खबरें विस्तार। राहुल गांधी सोचते हैं देश के सब लोग बेवकूफ हैं। अरविंद केजरीवाल का ट्वीट हुआ वायरल। जी हाँ, राजनीति क्या न करवाए, कब किससे दोस्ती करवाते और कब किसी का दुश्मन बनवाते। जी हाँ, ये सब राजनीतिक का नफा नुकसान पर ही निर्भर करता है। राजनीतिक लाभ और हानि को देखते हुए राजनेताओं के विचार और स्टैंड लगातार बदलते रहते हैं। जी हाँ, ऐसा ही कुछ कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के मामले में भी देखने को मिल रहा है। जी हाँ, दरअसल गुरुवार यानी 23 मार्च को सारे मोदी चोर है मामले में सूरत की एक कोर्ट ने राहुल गांधी को दोषी ठहराया हुए 2 साल जेल की सजा सुना दी है। जी हाँ, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट के 2023 के आदेश के अनुसार शुक्रवार यानी 24 मार्च को उनकी लोकसभा सदस्यता निरस्त हो गई। जी हाँ, हालांकि सूरत कोर्ट ने राहुल को गिरफ्तार से राहत देते हुए 30 दिन की मोहलत दी थी ताकि वे ऊपरी कोर्ट में अपील कर सके। किंतु वरिष्ठ वकील और कांग्रेस के पूर्व दिग्गज नेता कपिल सिब्बल का कहना है कि जब राहुल गांधी को सजा सुनाई गई थी उसी समय उनकी सदस्यता खत्म हो गई थी। जी हाँ, ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। बहरहाल फिलहाल इस मामले को लेकर राजनीतिक अपने चरम पर है। विपक्ष जहां राहुल की सदस्यता खत्म करने को लोकतंत्र की हत्या बता रहे हैं, वहीं सत्ताधारी नेता इसे सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अनुपालन बता रहे हैं। जी हाँ, इसी मामले को लेकर दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा है। जी हाँ, उन्होंने कहा था कि लोकसभा से राहुल गांधी जी का निष्कासन चौंकाने वाला। जी हाँ, देश बहुत कठिन दौर से गुजर रहा है। पूरे देश को उन्होंने डरा कर रखा हुआ है। जी हाँ, 130 करोड़ के लोगों की इनकी अहंकारी सत्ता के खिलाफ एकत्र होगा। केजरीवाल और राहुल गांधी जी हाँ के बाद उनका एक 10 साल पुराना ट्वीट वायरल हो रहा है। जी हाँ, जिसमें उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी सोचते हैं कि इस देश के सब लोग बेवकूफ हैं। जी हाँ, खुद ही अध्यक्ष लाते और खुद ही फाड़ते हो। जी हाँ, बता दें कि अरविंद केजरीवाल का ये ट्वीट उस घटना को लेकर था जिसमें राहुल गांधी ने कांग्रेस की प्रेस वार्ता में पहुंचकर अपनी ही सरकार का अध्यादेश फाड़ दिया था। जी हाँ, दरअसल 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश देते हुए कहा था कि कोई भी सांसद या कोई विधायक किसी मामले में 2 साल या उससे अधिक की सजा के लिए दोषी पाया जाता है तो उसकी सांसदीय या विधायकी खत्म हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के खिलाफ तत्कालीन मनमोहन सरकार एक अध्यादेश लेकर आई थी। जहाँ जिसमें अदालत द्वारा दोषी ठहराए जाने के बाद भी सांसद या विधायक को 3 महीने का समय दिया गया था, लेकिन जी हाँ, ताकि वो अपनी सजा के खिलाफ अपील कर सके। लेकिन राहुल गांधी ने अपनी ही सरकार के इस अध्यादेश को बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस में फाड़ दिया था। जी हाँ, इसके बाद मनमोहन सरकार को अपना अध्यादेश वापस लेना पड़ा और अब सुप्रीम कोर्ट के उसी आदेश के कारण राहुल गांधी की सांसदी चली गई है। यही नहीं, केजरीवाल खुद इस अध्यादेश का विरोध कर रहे थे। यानी स्पष्ट शब्दों में कहे तो केजरीवाल चाहते थे कि यदि किसी सांसद विधायक को दोषी पाया जाए तो फौरन उसकी सदस्यता समाप्त हो। जी हाँ, केजरीवाल 2013 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के साथ थे, लेकिन आज राहुल गांधी की सदस्यता जाने पर उनका रुख बदल गया है। जी हाँ, शायद सीएम केजरीवाल इसलिए राहुल गांधी का समर्थन कर रहे हैं क्योंकि दोनों विपक्ष में हैं। यदि राहुल सत्ता का हिस्सा होते तो शायद केजरीवाल जी का स्टैंड कुछ अलग होता। जी हाँ, केजरीवाल ने कांग्रेस को बताया था गाली। जी हाँ, बता दें कि 4 दिन पहले ही सीएम केजरीवाल ने सोमवार यानी 21 मार्च 2023 को एक पत्रकार के सवाल का जवाब देते हुए अप्रत्यक्ष रूप से कांग्रेस को गाली तक कह दी थी। जी हाँ, रिपोर्ट के अनुसार जब सीएम केजरीवाल से पूछा गया कि क्या आप नई कांग्रेस है और तो उन्होंने जवाब दिया कि मुझे कांग्रेस नहीं बनना, मतलब ऐसी गाली मत दो, मुझे जनता की पार्टी बनना है। हालांकि केजरीवाल की खुद की आम आदमी पार्टी यानी आपके 2 बड़े नेता मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन इस समय भ्रष्टाचार के मामले में जेल में बंद है और उन्हें जमानत नहीं मिल रही है। ऐसे में सीएम केजरीवाल 14 विपक्षी दलों के साथ लेकर सीबीआई ईडी की कार्रवाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हुए हैं। जी हाँ, और एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगा रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस को जमकर कोसने वाले केजरीवाल इस समय राहुल गांधी मामले में कांग्रेस के प्रति एकजुटता दर्शाते हुए नजर आ रहे हैं। पत्रकार के सवाल पूछने पर तिलमिलाए राहुल गांधी, कहा
हवा निकल गई। जी हाँ, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने संसद सदस्य खत्म होने के बाद पहली बार शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। जी हाँ, इस दौरान उन्होंने भाजपा पर जमकर निशाना साधा और पीएम मोदी अदानी के रिश्ते पर सवाल उठाए। हवा निकल गई। जी हाँ, एक जर्नलिस्ट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राहुल गांधी ने पूछा कि उनके द्वारा मोदी सरनेम पर की गई टिप्पणी को भाजपा ने ओबीसी का अपमान बताया है, जिस पर राहुल ने कहा, आप भाजपा के लिए इतना डायरेक्टरी क्यों काम कर रहे हैं? थोड़ा घुमसाम कर सवाल पूछिए, इतना दबाव में काम मत करो। हवा निकल गई, गांधी माफी नहीं मांगता। जी हाँ, एक अन्य पत्रकार के द्वारा ये पूछने पर भाजपा के लोग बार बार कहते हैं कि अपने विदेश में जाकर जो भाषण दिया उसके लिए आप वो माफी क्यों नहीं मांग रहे थे? कोर्ट ने भी आपसे माफी मांगने के लिए कहा, इस पर आप क्या सोचते हैं? पर राहुल ने कहा, राहुल गांधी सोचता है कि मेरा नाम सावरकर नहीं है, मेरा नाम गांधी है और गांधी किसी से माफी नहीं मांगता। जी हाँ, मुझे लोकसभा में बोलने नहीं दिया गया। कांग्रेस नेता ने कहा, मैंने लोकसभा में कहा कि मुझे बोलने दीजिए, एक बार तो बोलने दीजिए। मैंने स्पीकर को 2 बार चिट्ठी लिखी, उनसे मिला भी, मैंने कहा कि मुझे बोलने दीजिए। इस पर उन्होंने कहा कि मैं कुछ नहीं कर सकता। जब आप नहीं कर सकते तो कौन करेगा? जी हाँ, शायद मुझे जमकर मोदी जी से पूछना पड़ेगा, जो वो करने नहीं देंगे। राहुल गांधी नहीं लड़ पाएंगे 2024 और 2029 का लोकसभा चुनाव। संसद सदस्यता रद्द होने के बाद अब ये है अंतिम विकल्प। जी हाँ, कांग्रेस नेता राहुल गांधी अब संसद सदस्य नहीं रहे। शुक्रवार को जारी लोकसभा सचिवालय के नोटिफिकेशन के मुताबिक राहुल को सदन से अयोग्यता माना गया है। जी हाँ, उनके खिलाफ 2019 के मानहानि मामले में गुजरात की एक अदालत द्वारा 2 साल की सजा सुनाने के बाद ये कार्रवाई की गई। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या राहुल 2024 लोकसभा चुनाव लड़ पाएंगे? आइए जानते हैं इस सवाल का जवाब। जी हाँ, जनप्रतिनिधि कानून के तहत गई राहुल की संसद सदस्यता। जी हाँ, दरअसल राहुल गांधी की संसद सदस्यता संविधान के अनुच्छेद 102 और जनप्रतिनिधित्व कानून के तहत रद्द हो गई है। वे केरल के वायनाड लोकसभा सीट से सांसद थे। उन्होंने 2019 में यहां से 65% वोट हासिल कर बड़ी जीत हासिल की थी। हालांकि अमेठी में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। जनप्रतिनिधि कानून क्या कहता है? जी हाँ, जनप्रतिनिधि कानून 1951 की धारा 8 के मुताबिक अगर सांसद या विधायक को किसी भी मामले में 2 साल या उससे ज्यादा की सजा होती है तो उनकी संसद सदस्यता रद्द हो जाएगी। जी हाँ, इतना ही नहीं, वे सजा पूरी होने के 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। ऐसे में राहुल गांधी को अगर सजा होती है तो वे 2024 और 2029 का लोकसभा चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। जी हाँ, क्या है पूरा मामला? दरअसल राहुल गांधी को आपराधिक मानहानि के मामले में गुजरात की एक अदालत ने 2 साल के कारावास की सजा सुनाई है, जिसके बाद से उनकी लोकसभा सदस्यता पर खतरा मंडराने लगा था। जी हाँ, वैसे तो अदालत ने सजा सुनाने के बाद ही उनकी सजा निलंबित कर दी थी और उन्हें जमानत देते हुए अपील के लिए 30 दिन का समय भी दिया है, लेकिन इससे उन्हें बहुत राहत मिलती नहीं दिख रही है। राहुल को अब अपनी संसद सदस्यता बचाने के लिए अपनी अपील में पूरे केस को गलत साबित कर स्वयं को निर्दोष साबित करना होगा या फिर शिकायतकर्ता से समझौता करना होगा। जी हाँ, राहुल गांधी ने क्या कहा था? जी हाँ, बता दें, राहुल गांधी ने 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान 13 अप्रैल को कर्नाटक के कोलार में एक चुनावी रैली को संबोधित किया था। इस दौरान कहा था, नीरव मोदी, ललित मोदी और नरेंद्र मोदी का सरनेम कॉमन क्यों है? सभी चोरों का सरनेम मोदी है, क्यों होता है? राहुल के खिलाफ भाजपा विधायक और पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने धारा 499 और 500 के तहत मानहानि का केस दर्ज कराया था। राहुल गांधी के पास अब क्या विकल्प है? जी हाँ, राहुल गांधी की संसद सदस्यता बचाने के लिए सभी रास्ते अभी बंद नहीं हुए हैं। इसके पास हाई कोर्ट में जाने के विकल्प है। अगर कोई हाई कोर्ट सूरत सेक्शन कोर्ट के फैसले पर स्टे लगा देता है तो उसकी सदस्यता बच सकती है। वहीं अगर हाई कोर्ट से राहत नहीं मिलती है तो राहुल सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। जी हाँ, शीर्ष अदालत अगर फैसले पर स्टे लगा देती है तो उनकी सदस्यता बच जाएगी। अगर उन्हें राहत नहीं मिलती है तो ये 8 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से एमएनएस न्यूज़ टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाइकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हो। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हो www.mnsnews.com पर। फिलहाल वक्त तो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए एमएनएस न्यूज़ पर। नमस्कार।